दोस्तों, जनगणना का काम अभी चल रहा है और जनगणना 22 मई से शुरू हुआ है और 1 महीने का समय दिया गया है। यानी देखा जाए तो 22 मई से लेके 22 जून तक या 21 जून तक जनगणना का कार्य चलेगा। और साथियों, जैसे जनगणना शुरू हुआ था उससे पहले शिक्षकों ने तमाम अपनी समस्याएं रखी और कहा कि हम गर्मियों की छुट्टियों में ये कार्य कर रहे हैं तो हमको ईएल दी जाए, एक्स्ट्रा हमें छुट्टी मिले, उपार्जित अवकाश मिले। लेकिन साथियों, अब क्या हुआ है कि कई ऐसे ऐसे जनगणना कर्मी हैं जो भैया सुपरमैन बन गए हैं, शक्तिमान बन गए। 5-5 घंटे में, एक एक दिन में, 2-2 दिन में जनगणना का कार्य पूरा खत्म कर दे रहे हैं। जी हाँ साथियों, आज की स्थिति में देखिएगा कि जनगणना कर्मियों ने 5 दिन के अंदर, 6 दिन के अंदर सारा काम खत्म कर दिया और बात कर रहे हैं कि भैया हमें उपार्जित अवकाश दिया जाए। जिस तरीके से जनगणना कर्मी सुपरमैन की तरह कार्य कर रहे हैं, शक्तिमान की तरह कार्य कर रहे हैं, जल्दी में काम निपटा रहे हैं, तो ऐसे में शासन ने उनको उपार्जित अवकाश तो नहीं दिया। उन्होंने कह दिया भैया जनगणना कार्य इतनी जल्दी हो रहा है तो काय का उपार्जित अवकाश दें। 5 दिन में इन्होंने काम कर लिया। तो साथियों, यहाँ पर जिसकी मांग हो रही थी वो तो नहीं दिया गया। लेकिन साथियों, एक नया आदेश आ गया है कि जनगणना कर्मियों को अब फैमिली आईडी भी बनानी पड़ेगी। देखिएगा, मैं आपको बता दूं, फैमिली आईडी केंद्रीय सरकार, केंद्रीय मंत्रालय का ड्रीम प्रोजेक्ट है। सरकार चाहती है हर राज्य में प्रत्येक व्यक्ति की एक फैमिली आईडी होनी चाहिए और फैमिली आईडी में सारा कुछ होता है। उसमें आपका अकाउंट नंबर, आपका मोबाइल नंबर, आपके कितने सदस्य हैं उसमें, आपकी आईडी क्या है, आधार कार्ड है, सब कुछ, सारी की सारा डाटा उस फैमिली आईडी में रहता है। यानी कि एक परिवार एक फैमिली आईडी, ये केंद्र सरकार चाहती है और केंद्र सरकार का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है और कई राज्यों में शुरू भी हो चुका है। अब साथियों, चूंकि जनगणना कर्मी जिस तरीके से शक्तिमान की तरह कार्य कर रहे हैं, बड़ी स्पीड में कार्य निपटा रहे हैं, पूरे 1 महीने का कार्य वो 5 दिनों में कर रहे हैं, कोई 1 घंटे में कर रहा है, कोई 5 घंटे में 1 दिन में कर रहा है। इसलिए साथियों, एक आदेश आ गया है। देखिएगा, आदेश मैं आपको बता दूं, कार्यालय जिलाधिकारी गोरखपुर का ये आदेश है और 27 मई 2026 का आदेश है। देखिएगा, यहाँ पर साफ साफ दिया है, फैमिली आईडी एक परिवार एक पहचान योजना के अंतर्गत जनगणना 2027 में कार्य में लगे प्रकरणों से फैमिली आईडी की प्रगति में सुधार हेतु अपेक्षित सहयोग प्राप्त किए जाने के संबंध में। तो साथियों, ये आदेश दे दिया गया है गोरखपुर में और कहा गया है, क्या कहा गया है, देखिएगा, यहाँ पर कहा गया है कि प्रदेश में अध्यासित परिवारों हेतु फैमिली आईडी का एक परिवार एक पहचान योजना प्रारंभ की गई है, जिसके अंतर्गत परिवारों के पास राशन कार्ड है, उनके अतिरिक्त अवशेष सभी गैर राशन कार्ड धारकों परिवारों का फैमिली आईडी बनाया जा रहा है। फैमिली आईडी का कार्य शासन की शीर्ष प्राथमिकता में सम्मिलित है, फिर भी इस योजना के अंतर्गत अभी भी इसमें अपेक्षित सुधार नहीं हो पाया है, जिससे मुख्यमंत्री डैशबोर्ड माह अप्रैल 2026 की प्रगति में फैमिली आईडी हेतु जनपद को सी श्रेणी प्राप्त हुई है, जिससे जनपद की रैंकिंग भी प्रभावित हो रही है। दिनांक 19 मई 2026 को ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत 58,374 एवं नगरीय क्षेत्र के अंतर्गत 7,061 फैमिली आईडी ही की स्वीकृति हुई है, जिसे अभी और बढ़ाया जाना अति आवश्यक है। नगरीय क्षेत्र में फैमिली आईडी की प्रगति बहुत ही कम है, जिसे बढ़ाने हेतु सभी मिलकर सम्मिलित सार्थक प्रयास की आवश्यकता होगी। जनगणना 2027 में कार्य में लगे तैनात प्रकटक जनगणना कार्य के दौरान जिन परिवारों के पास राशन कार्ड नहीं है उन्हें फैमिली आईडी रजिस्ट्रेशन हेतु प्रेरित करना एवं अपेक्षित सहयोग या मार्गदर्शन भी किया जाना आवश्यक होगा। अतः फैमिली आईडी की प्रगति में सुधार हेतु समस्त चार्ज अधिकारी जनगणना 2027 कार्य में लगे प्रकटकों को आवश्यक दिशा निर्देश निर्गत करना सुनिश्चित करें, जिससे कि फैमिली आईडी का आगामी माह में मुख्यमंत्री डैशबोर्ड में जनपद की रैंकिंग बेहतर हो सके। कार्य अति महत्वपूर्ण है, अतः इस पर बेहद से ध्यान देना होगा। तो यहाँ पर साथियों, ये फैमिली आईडी का नया कार्ड दे दिया है और ये सब कुछ हुआ है कि जल्दी कार्य दिखाने की वजह से, क्योंकि 5 दिन में ही जनगणना कर्मियों ने 90% कार्य पूरा कर लिया है। विभिन्न जनपदों में विभिन्न राज्यों की जो रैंकिंग निकल के आ रही है वो ये निकल के आ रही है कि 5 से यानी कि 31 जुलाई तक हर हाल में 90% कार्य पूरा हो चुका है। अब ऐसे में साथियों, अभी भी काफ़ी समय बचा है, इसलिए फिलहाल यही है कि इनसे और एक्स्ट्रा काम ले लिया जाए
और जो इनकी मांग है साथियों, अभी फ़िलहाल मांग पर कोई ऐसा अपडेट नहीं आया है कि भैया इनको उपार्जित अवकाश मिलेगा या कुछ एक्स्ट्रा अवकाश मिलेगा। फ़िलहाल इसके बारे में कोई अपडेट नहीं है। फिलहाल साथियों आपका क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। धन्यवाद।